Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes, and today we are going to start with the lecture number 7 of our series electricity. What we have learned in the last lecture, क्या हमने कवर किया है इस लेक्चर के अंदर? क्या किया था भाई? लास्ट टाइम we have discussed about the different types of cells, including the primary and secondary cells, and furthermore we have discussed about the various classification of a primary and the secondary cell. Okay, hopefully आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी. Today we are going to start the discussion about the electric current. So अब तक जितनी डिस्कशन थी in the last 5 to 6 lectures we have covered the charge and its properties and characteristics, and then in this lecture we are going to start discussing about the current. What is current? Rate of flow of charge. A very basic definition. If you wanted to write it somewhere, you can go. And what is the basic definition? Rate of flow of. मैं क्यों बार बार इसको repeat कर रहा हूँ? Because I just want you to do it on the papers. Okay, so what I mean by saying the word, okay, I is equal to, I is standing for the current. Throughout the physics we have to represent the I as a current. Current के साथ करेंगे, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, अगली वाली लाइन पे लिख लेते हैं. Okay, so I इज इक्वल टू, अच्छा आई कैपिटल होगा, ये ज़रा ध्यान रखना है आपने. किसके बराबर है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज इज अ क्यू एंड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि हाउ मच चार्ज इज बीइंग फ्लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्पेसिफिक टाइम. वी कॉल इट करंट. करंट कहते हैं हम इसको. ठीक है, तो एक तो ये बात समझ में आ गई. जब इसको इतनी सी बात समझ में आती है कि आई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, तो ऑफ कोर्स प्रॉबेबली यू आर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि जी इसका यूनिट क्या होगा. तो क्या आपका ख्याल है यूनिट क्या होना चाहिए? आई का यूनिट क्या होना चाहिए? क्यू का यूनिट कॉलम होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है. तो कॉलम पर सेकेंड इज अ यूनिट फॉर द करंट एंड वी कॉल दिस एम्पियर. ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? एम्पियर कहते हैं. एम्पियर इज डिनोमिनेटेड विद द कैपिटल ए. सो द एसआई यूनिट ऑफ अ करंट इज एम्पियर. एसआई यूनिट क्या है करंट का? हमारे पास एम्पियर है. दीज टू थिंग्स विच आई वांटेड यू टू गाइस टू बी फैमिलियर विद. उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी. सो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. अच्छा, वो जो पाथ है, यहाँ से लेट सपोज एक करंट को आप यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हैं, तो क्यू चार्ज था, यहाँ से मूव होना शुरू हुआ, क्यू चार्ज बना लेते हैं. यहाँ पे हम क्यू थोड़ा सा ख़राब बना लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, बट क्यू चार्ज इस ए पॉइंट से बी तक मूव कर रहा है. तो ये जो पाथ है जिसमें ये करंट चार्ज मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वी कॉल इट अ इलेक्ट्रिक सर्किट. हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ये आपके पास डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट की भी आ गई है. ठीक है, अच्छा, ये सारा कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हो रहा है? इफ़ यू रिमेंबर माय लेक्चर नंबर 1, तो यू विल बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो रही हैं जो हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन से अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी. So let's move ahead. We have covered this topic. I is equal to Q divided by T, and the SI system, the unit of a current is ampere, and the symbol of ampere is A. And normally when we are talking about the direct and indirect current, we are using the micro and milli ampere of a current. So we can represent this like 10 to the power minus 3. If you are talking about the milli, and that of the micro can be demonstrated like 10 to the power minus 6. उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें, कोई मसला तो नहीं है भाई इसके अंदर. इसके बाद वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, बट बिफोर वी मूव अहेड वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? अच्छा, नाउ वी आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. याद है, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था. और ये करंट हमारे पास क्या है? हमारे पास करंट क्या है जी? करंट क्या है हमारे पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक हो गई बात. ये तो रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रुकावट है जो कि किसी भी करंट के बहाने के दरमियान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसके दौरान जो रुकावटें आती हैं, वी कॉल दैट अ रेजिस्टेंस. बहुत आसानी से जो है हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक है ना? अच्छा, तो अब इसको फॉर्मुलेट करके देख लेते हैं. हमारे पास फार्मूला क्या है इसका? उस फार्मूले को ज़रा सा डिनोमिनेट कर देते हैं. तो फार्मूला क्या है भाई इसका? रेजिस्टेंस को हम आर से जाहिर करते हैं, और आर बराबर होता है
क्या किसके बराबर होता है, V डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इफ यू आर यूजिंग सम टेक्निकल डेफिनेशन, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है हमारे पास, रेजिस्टेंस बराबर है किसके बराबर है भाई, रेजिस्टेंस बराबर है RESIST रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, CKT लिख देते हैं। आप क्रिकेट ना पढ़ लीजिएगा, इसको सर्किट पढ़ेगा एंड डिवीजन साइन इज देयर। सो व्हाट इज अ यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस, यहाँ तक जब हमें बात समझ में आती है तो व्हाट इज अ यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की अभी हमने पढ़ी एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, क्या आ जाएगी, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर। और दिस वोल्ट पर एम्पियर मस्ट बी इक्वल टू द ओहम, किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट। क्यों ओहम है ये थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। ओहम और ओहम को डिनोमिनेट कैसे करते हैं, जो आपका हेड है ये देखें इस तरह से, कुछ नीचे भी सिंबल आता है तो मैं बताता हूँ, फिलहाल मैं सिंबल्स यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बस। तो ये आपके पास ओम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो व्हाट इज अ प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की प्राइमरी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ अपोजिशन ऑफ अ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर कोलिजन विद ईच अदर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने की कोशिश करते हैं, बट एज द डायमीटर इज सो थिन, डायमीटर ऑफ अ वायर इज सो थिन ना, तो लिहाजा उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन जो है वो रुकना शुरू हो जाती है। और यही अपोजिशन जो है वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला आपको ठीक से समझ में आ गया, यूनिट इसका ओहम है। तरह से देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें। इसमें एक और चीज़ ही कह रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ मोशन आर सुपरपोज्ड, वन इज अ रैंडम मोशन एंड अदर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एस्टेब्लिश इन अ कंडक्टर्स देयर since these electrons collide with other atoms are constantly but find the obstacle in the direction of motion, hence this endurance their motion called the resistance। ये देखिए ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक रिएक्ट नहीं किए प्लस माइनस के, वो मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट में दो मसाइल आ जाते हैं। उन दोनों मसाइल की वजह से उनकी वो जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ऑब्स्टिकल या रुकावट आ जाती है, और इसी रुकावट को, इसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। ये मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ, जितना पतला तार होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना लंबा वायर होगा उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से टेम्परेचर ऑल्सो पुट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वायर के रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर भी इम्पैक्ट डाल रहा होता है। सो लेट्स मूव अहेड विद आवर ओहम्स लॉ। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Okay, so Ohm's law is all about the relationship between the three variables. The one is the potential difference, another is the current, and that of the resistance is the third one, ठीक है। Ohm's law कहता क्या है, कहता है कि बिल्कुल छोटी सी बात कहता है आपको कि the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference। करंट जो पास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी ये पहली बात ये हमारे पास आ गई है। और डेरिवेशन ये लिखी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल थिंग्स कीप रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जो है वो भी इम्पैक्ट डालता है रेजिस्टेंस पे, क्योंकि मॉलिक्यूल गेट द एक्साइटेड स्टेट, मॉलिक्यूल की स्टेट क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट। तो कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जॉर्ज सिमन ओहम ने जो है ये डिस्कवर किया कि जो करंट है दैट शुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the directly proportional to the current is directly proportional to the potential difference of that specific wire। यहाँ तक एक बात हो गई। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास R आ गया। क्या आ गया कांस्टेंट,
यहाँ पे ये आर आ गया, एंड आर के बारे में तो हमारे पास ऑलरेडी एक डिटेल मौजूद है ना आर के बारे में। आर क्या था? रेजिस्टेंस था हमारे पास। आर क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और रेजिस्टेंस को भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि क्या होती है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो इन दैट वे वी कैन डिफाइन द ओम्स लॉ। आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा। सिंस वी एंड आई हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो इनका दरमियान ग्राफ जब भी बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड दिस, इसको ज़रा सा आप करके देखें। लेट सपोज के वी आर ड्राइंग a straight line like this, y axis, and also x axis like this, and the graph between, if you are taking the v here, इधर v ले लें और इधर आप i ले लें नॉर्मली, ठीक है, या आप इधर जो है i ले लें क्योंकि i डिपेंड कर रहा है आपके पास करंट के साथ, इधर i ले लें आप, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी शुड बी ऑन y x axis एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी शुड बी ऑन y एक्सेस के ऊपर होगी। तो आई अभी कोई एक चीज़ इस कम्बिनेशन में मैं रेड से कर देता हूँ। अगर ये कम्बिनेशन आप ले रहे हैं जो कि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसके साथ ये आप ले लेंगे। और अगर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात करते हैं तो v इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ i, इफ दिस इज़ द केस, तो वी आर गोइंग टू टेक द i ऑन द x एक्सिस। बट दिस इज़ अ मैथमेटिकल डिबेट राइट नाउ। वी आर इंटरेस्टेड टू चेक द रिलेशनशिप, बल्कि इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। वी आर इंटरेस्टेड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द I and V. So as we know there are the direct relationship between the I and V. So the graph should look like that. कैसे दिखेगा ग्राफ इसका? इसका ग्राफ दिखना चाहिए आपको इस तरीके से। एक ऐसी लाइन आएगी और जिसके आगे इधर एरो हेड होगा, दिस लाइन कंटिन्यू। व्हाट दिस मीन, इसके मायने क्या हैं कि इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है आपके पास, ठीक है, क्या बात हो गई इसमें कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे ये आई की वैल्यू आपके पास, आपने कहा कि सर ये आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो दिस आई वैल्यू विल गिव अस द वैल्यू ऑफ v एट दिस पॉइंट। ऐसे ही होगा ना, ये i1 है तो ये v1 है। और इफ़ इट इज़ इंक्रीज, अगर आपने कहा कि जनाब ये बढ़ गई है यहाँ से वैल्यू, ठीक है, यानी ये इतनी बढ़ के आगे पहुँच गई है और मज़ीद इंक्रीज हो गई, तो द करंट पोजीशन ऑफ दिस वन विल गिव अस एन आइडिया अबाउट दिस एरिया, कि ये जो सीधी हमारा वैल्यू यहाँ पे ये i बढ़ा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इफ़ यू आर सीइंग दैट के v विल ऑल्सो इंक्रीज, v जो है हमारे पास, सॉरी उल्टा बन गया, v विल ऑल्सो इंक्रीज, v भी हमें क्या बन रहा है, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस शोज, दिस रिलेशनशिप शोज कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन v एंड i। सो इफ वी रिमूव द डायरेक्ट रिलेशनशिप वी विल गेट द r रेजिस्टेंस। सो द बेसिक फार्मूला फॉर द ओम्स इज v इक्वल टू IR। ये हमारे पास पूरी डिटेल जो मैं अब तक डिस्कस करता था ये आपके पास मौजूद हो रही है यहाँ तक। और ये आपके पास कॉमन मल्टीपल्स हैं, आपके पास मेगा ओम क्या होगा, किलो ओम क्या होगा, दीज आर द यूजुअल थिंग्स। चैप्टर नंबर 2 में हम कवर कर चुके हैं चीज़ें। ये वो साहब हैं, जॉर्ज में ई इन्होंने मिस हुआ हो गए, जॉर्ज सेवेंस ओम, ये वो साहब हैं जिन्होंने ये लॉ दिया था। और वो कहते हैं कि जनाब अगर जो है हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंस दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ द करंट, ये ऐसे ही ना एरो आ रहा तो ऐसे ही घूमेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है इसका क्या बनेगा, V इज इक्वल टू IR और I इक्वल टू V अपॉन R, यानी V वोल्टेज है एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। सो वी कैन ईजिली डिटरमाइन द करंट बाय यूजिंग दिस रिलेशन I इक्वल टू V अपॉन R, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे इधर ये लिख दिया ये लिख दिया, V इक्वल टू IR। सो इफ़ यू वांटेड टू find out the value of V and I and R are given, then V is equal to IR, basic form of Ohm's law. If you are looking for the value of I and V and R are given, I equal to V upon R, अभी पिछली स्लाइड में गुजरा है। But fortunately if you are looking for the value of a resistance and V and I are given, then R can be calculated by using the V upon I। आपको ये तीनों फॉर्मूले मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने V इक्वल टू IR लिख लिया है, I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा और R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, दोनों इसी से निकल आएंगे। इधर R निकालना है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा और आपने जो है क्या कहते हैं I निकालना है तो R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इन दैट वे यू विल गेट द वैल्यू। सही है, समझ में आ रही है बात ये? यहाँ तक ओम्स लॉ ये ग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसका कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ये चीज़ें हमें कवर होती हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल है विच इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर, एग्जाम्पल इंशाल्लाह लास्ट में न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। और इसके आगे जो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी में है चैप्टर हमारे पास, उसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन
कम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। मैं आपको एक नज़र दिखाता चलूँ कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास। ये सीरीज़ में कनेक्ट हो सकता है या फिर जो है पैरेलल में कनेक्ट हो सकता है, उसकी भी डायग्राम हमने आपके लिए बना के रखी है। सो अगले उसमें हम इन लेक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द करंट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज ऑन द वोल्टेज इफ two or more resistance combined in series or in parallel. So keep stay tuned with us. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.